धीरवास की 23 वर्षीय महिला 39 साल के व्यक्ति के साथ लिव इन में 13 साल की उम्र में कर दी गई थी शादी। चूरू जिले के धीरवास बड़ा की एक 23 वर्षीय महिला 39 साल के एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। 39 वर्षीय व्यक्ति की अब तक शादी नहीं हुई, जबकि महिला की 13 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई थी। महिला का दावा है कि वह शादी के बाद से अभी ससुराल नहीं गई और उसका अपने पति से तलाक हो चुका है। उसने सुना था कि उसका पति शराबी किस्म का व्यक्ति है, इसलिए वह कभी ससुराल नहीं गई। अब उसके परिजन धमकी दे रहे हैं, इसलिए दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। एसपी दफ्तर में गांव धीरवास बड़ा की 23 वर्षीय कविता खिचड़ ने बताया कि जब वह महज 13 साल की थी तो उसकी शादी मलखेड़ा के एक व्यक्ति से कर दी गई थी। उसे इस शादी के बारे में याद तक नहीं है। शादी के बाद वह कभी अपने ससुराल नहीं गई क्योंकि उसका पति नशा करता था। करीब 1 साल पहले उसकी जान पहचान राजगढ़ के सद्दाऊ गांव निवासी 39 वर्षीय सुरेंद्र पूनिया से हुई। सुरेंद्र बोरिंग मशीन का काम करता है। वह धीरवास बड़ा में भी बोरिंग का काम करने आया था। कविता ने बताया कि उसने सुरेंद्र के बारे में अपने घर पर भी बताया, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। कविता का दावा है कि वह अपने पति से तलाक ले चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके परिजन उसकी इच्छा से सुरेंद्र के साथ शादी नहीं करना देना चाहते। घरवाले उसका रिश्ता दूसरी जगह करना चाहते थे। उसने इसकी जानकारी सुरेंद्र को दी तो उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। 3 फरवरी की रात को वह धीरवास बड़ा से तारानगर आ गई। यहाँ से सुरेंद्र के साथ हिसार चली गई, जहाँ दोनों ने लिव इन के कागजात बनवाए। कविता ने बताया कि अब उसे मामा, चाचा, भाई, जीजा आदि रिश्तेदार धमकी दे रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि राजगढ़ में उनके कई ठेकेदार जानकार हैं जिनसे दोनों को मरवा देंगे। इसके अलावा कोई रिश्तेदार भी इन दोनों की सहायता करता है तो उसके साथ भी परिवार के लोग सख्ती से पेश आएंगे। मेरा नाम कविता है। पूरे सुरेंद्र से शादी करने आई थी। वो नशा पता करता था। ये अब सुरेंद्र के साथ में करी थी। अब घर का है ना धमकी दे रहे हैं। माँ है, मेरा भाई है और मेरे काका का लड़का है और मेरे पापा है और मेरा काका है और मेरे जीजा। वह कह रहे मैं जान से मार देंगे। यहाँ से राजगढ़ में मरवा देंगे और तारानगर के बीच में मरवा देंगे। रिश्तेदार में खड़े ऐडा लाद के तो मरवा देंगे। हाँ, हमारा ठेकेदार जानकार है के राजगढ़ में। हाँ, सुरेंद्र के बारे में मेरे घर का बताया, पर नाटक ये घर वाला बोले वैसे शादी नहीं करेंगे। 10 साल पहले 10-11 साल की थी। नहीं, कुछ दबाव को नहीं, मेरी खुद मर्जी से करूँगी। रतनगढ़ रोड पर चाय की दुकान में सब्जी का थैला रखने पर 2 पक्षों में विवाद। कोतवाली पुलिस ने 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। चूरू की रतनगढ़ रोड पर शुक्रवार को एक चाय की दुकान में सब्जी का थैला रखने की बात को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में कोतवाली थाना पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में पेश किया। कोतवाली थाना सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट के सामने ड्यूटी के दौरान सूचना मिली कि रतनगढ़ रोड पर आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पास 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सूचना के बाद टीम सहित मौके पर पहुंचे तो वहां 2 पक्षों में एक चाय की दुकान पर सब्जी का थैला रखने की बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। दोनों पक्षों को शांत रहने के लिए समझाइश भी की गई, लेकिन पुलिस टीम के सामने ही वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर लड़ाई झगड़ा करते रहे। इस पर पुलिस टीम की सहायता से उन पर काबू पाकर मौके से 3 व्यक्तियों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों के ज्योति नगर निवासी 33 वर्षीय पर्वत सैनी, वार्ड संख्या 4 के 23 वर्षीय दिनेश कुमार और 21 वर्षीय गजानंद को गिरफ्तार किया गया। कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस ने पीएम मोदी का पुतला फूंककर किया प्रदर्शन। अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी में भेजने का विरोध। चूरू जिला मुख्यालय के सामने शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस द्वारा अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को अमानवीय तरीके से डिपोर्ट किए जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार से प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने कहा कि अमेरिका से 105 भारतीय प्रवासियों को
हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें पहनाकर भारत भेजा गया, जो अत्यंत शर्मनाक है। अध्यक्ष खिचड़ ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ वे दुनिया में भारत का डंका बजाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय नागरिकों के साथ विदेश में इस तरह का अमानवीय व्यवहार हो रहा है। उन्होंने बताया कि कोलंबिया जैसा देश जब अमेरिका को आंख दिखा सकता है तो भारत क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अभी तो 104 लोगों को निकाला गया है, जबकि अमेरिका में 7.5 लाख भारतीय रहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में छात्र भी है। सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीयों को वापस लाया गया वह सरकार की कमजोरी का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीयों को अपराधियों की तरह हथकड़ी लगाकर वापस लाया गया उसे देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश की प्रतिष्ठा से ज्यादा उनकी व्यक्तिगत छवि महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने अमेरिका से भारतीयों को सम्मानजनक तरीके से वापस लाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान चूरू शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर दांदू, प्रदेश सचिव रामजी लाल शर्मा, पूर्व सभापति गोविंद मेहणसरिया, आदूराम न्योल, मोहम्मद हुसैन निर्वाण, नारायण बालान, जमील चौहान, सीताराम खटीक, अबरार खान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज आपको भली बात पता है कि हमारे मोदी जी का हमेशा स्टेटमेंट आता है कि भारत की साख आप लोगों को पता है कि विश्व स्तर पे आज चौथे 5वें नंबर पे जा रहा है। जो देश का आज चौकीदार है, जिसकी ये बादशाह है, उसके आज तक आपने इतिहास में सभी मीडिया बंधु आप हमारे सामने खड़े हैं, आपको भली भांति पता होगा कि ऐसे जंजीरों में बांध के हाथों में बेड़ियां डाल के 18 घंटे जिनको सफर उन्हीं की देश की फ्लाइट से यहाँ देश में छोड़ा जा रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। आज तक इतिहास में ऐसी चीज हमने तो नहीं तो सुनी और नहीं देखी। और कहीं भी कितना भी गरीब मुल्क क्यों नहीं हो, उसकी भी थोड़ी बहुत इज्जत होती है कि उसके देश के अंदर वो अपनी फ्लाइट से ऐसे हालात के अंदर उनको अपने वहां से अमेरिका से लाके, उनमें ज्यादातर गुजराती थे, लेकिन गुजरात को बचाने की दृष्टि से उनको सबको अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ा गया कि हमारे गुजरात का कहीं ऐसा माहौल नहीं खराब हो जाए कि गुजरातियों को, इसमें फ्लाइट में गुजराती थे, तबकि उसमें सबसे ज्यादा गुजराती थे। और ऐसा एक वातावरण जो बना, ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इससे बुरी क्या हो सकती है। मैं यही कहना चाहूंगा, घोर शब्दों में निंदा करता हूं। हमारे पीएम को इसके बारे में सख्त रवैया अपनाना चाहिए और जो उनका दोस्त है ट्रम्प, उनसे एकदम कड़े लहजे में बात करके उनको जवाब देना चाहिए। NH52 रामसरा के पास 2 बाइक की भिड़ंत में रतन नगर के युवक की मौत, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के NH52 रामसरा के पास 2 बाइक की भिड़ंत में रतन नगर के एक युवक की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने शुक्रवार को मृतक का राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया। सदर थाने के ASI गिरधारी लाल सैनी ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के भाई ने दूसरे बाइक सवार के खिलाफ रिपोर्ट दी है। रतन नगर के वार्ड संख्या 6 निवासी मुस्तफ़ा चेजारा ने रिपोर्ट में बताया कि उसके मोबाइल पर महिपाल का कॉल आया कि वह और उसका भाई नौशाद आदित्य होटल से बाइक पर रतन नगर आ रहे थे। तभी रामसरा के पास तेज गति से आ रही बाइक ने पीछे से कट मारते हुए टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। नौशाद के गंभीर चोटें आई, जिसे अजीज की सहायता से राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। नौशाद एक नाम का व्यक्ति ये आदित्य होटल में खाना खा करके अपने गांव जा रहे तो NH52 में कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया और गिरने से उसके पास खुद के पास मोटरसाइकिल थी क्या? मोटरसाइकिल। आपका नाम? गिरधारी लाल ASI पुलिस थाना सदर चूरू। कलेक्ट्रेट के सामने 11 सूत्री मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने किया धरना प्रदर्शन। चूरू कलेक्ट्रेट के सामने शुक्रवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने खेमराज समिति की रिपोर्ट को जलाकर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन दिया। महासंघ के जिला अध्यक्ष रिचपाल सिंह चारण और जिला महामंत्री फूले सिंह बुर्डक ने बताया कि कर्मचारियों के समक्ष आज अनेक गंभीर चुनौतियां मौजूद है। बेशक राजस्थान में पुरानी
पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है, लेकिन ओपीएस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। शेखावत संघ के जिला मंत्री वेदपाल मलिक ने अपने संबोधन में बताया कि अनेक संवर्गों में वेतन विसंगतियां पैदा हो गई है, जिनका निराकरण सरकार नहीं कर रही। खेमराज समिति की रिपोर्ट ने भी सभी को निराश किया है। शेखावत संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवरलाल कसवा ने बताया कि अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों और शिक्षकों के पदोन्नति अवसरों में बहुत अधिक विषमता है। महासंघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबू खान कमल वर्मा ने बताया कि अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों और शिक्षकों के पदोन्नति अवसरों में बहुत अधिक विषमता है। सरकार की निजीकरण की नीति के तहत अनेक विभागों में पद समाप्त किया जा रहा है। आज 7 फरवरी 2025 को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे 11 सूत्री मांग पत्र को लागू करने के लिए पूरे राजस्थान में समस्त जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। और जिसमें मुख्य मुद्दा हमारा ओपीएस है, क्योंकि इस सरकार आने के बाद में ओपीएस को यथावत रखने के लिए सरकार की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए गए हैं। इसलिए यदि सरकार ने महासंघ के साथ वार्ता करके हमारे 11 सूत्री मांग पत्र को लागू नहीं किया तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में महासंघ के द्वारा एक मुकम्मल आंदोलन चलाया जाएगा और जिससे जो भी अव्यवस्था होगी उसकी समस्त जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की होगी। मैं रिछपाल सिंह चारण, जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ। खीवणसर के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल, जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के खीवणसर के पास एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शुक्रवार दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक 108 एम्बुलेंस के ईएमटी संजय खिचड़ ने बताया कि सूचना मिली कि खीवणसर के पास हादसा हुआ है, जहां मौके पर पहुंचकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बाइक सवार दोनों व्यक्ति बरड़ासर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उपचाराधीन 32 वर्षीय शुभकरण ने बताया कि वह और उनके गांव का 35 वर्षीय हुक्माराम छाजूसर से अपने गांव बरड़ासर जा रहे थे। तभी खीवणसर के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इधर कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों के 2 पक्षों में मारपीट, घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के राजकीय पीडीयू मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों के 2 पक्षों में हुआ झगड़ा इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तेज आवाज में गाना नहीं चलने की बात को लेकर हुए इस विवाद में दोनों पक्षों की 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शुक्रवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में पहुंचे घायलों के परिजनों से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्य में दूसरे प्रदेश से भी श्रमिक आए हैं। शाम को कुछ श्रमिक तेज आवाज में गाना चला रहे थे, जिन्हें दूसरे श्रमिकों ने आवाज कम करने के लिए कहा, तो इस बात पर विवाद शुरू हो गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट में उत्तर प्रदेश की 38 वर्षीय हीरा देवी, 35 वर्षीय पार्वती और बिहार का 18 वर्षीय रोशन घायल हो गए। तीनों घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। इस मारपीट को लेकर देर शाम तक दोनों ही पक्षों के द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया था। मैं अभिषेक सुराना, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट चूरू, आप सभी चूरू वासियों से निवेदन करता हूं कि आपके आसपास कहीं भी खुले में कोई बोरवेल हो तो उसकी सूचना तुरंत हम तक पहुंचाएं। विगत 2 महीनों में हमारे द्वारा ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, जलदाय विभाग और अन्य सभी विभागों के सहयोग से 3000 से अधिक बोरवेल हम लोगों ने बंद किए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी खेत में, किसी के घर के पास, किसी गांव में, किसी ढाणी में कहीं भी अगर कोई खुला बोरवेल है तो उसकी सूचना आप हमें ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dm-chu-rj@nic.in और हमारा फ़ोन नंबर है 015 62 251 322। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, हमारा फ़ोन नंबर है 015 62
251-322। मेरा आप सभी लोगों से फिर से एक बार निवेदन है कि अपने आसपास कहीं भी कोई खुला बोरवेल हो जिसमें हादसे की आशंका बन सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी सूचना तत्काल हमारे ईमेल पे या हमारे फ़ोन नंबर पे आप हमें दे सकते हैं। हम उसके लिए जो भी त्वरित कार्रवाई होगी वो करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।